ये तो कौशल बैठा हुआ बूढ़ा दानक भाई साहब, हमारे पिताजी बड़ी गालियां देते थे। आखिरी समय में उन्होंने हमसे कह दिया कि देखो ऐसा कुछ करना कि चलते समय लोग गांव के ये कहें कि हम इनके पिताजी अच्छे व्यक्ति थे। सुनना भाई साहब, हमारे पिताजी बड़ा गाली गलौज किया करते थे, गांव वाले बड़े परेशान। माता बहने बैठी आप भी जरा ध्यान देना, अगर ठाका फूटे तो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना। बड़ी गालियां दें, पूरा गांव परेशान। ये कौशल किशोर भी परेशान कि यार अजय के पिताजी गरिया बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं। अब आखिरी समय में उन्होंने हमें बुलाया, बोले यार अजय भाई कुछ ऐसा करना कि हमारे जाने के बाद ये गांव के लोग कहें कि अजय के पिताजी बड़े अच्छे थे, बड़े भले आदमी थे। अब बताओ साहब, भारतीय जनता पार्टी वालों है कोई तुम्हारे पास जुगाड़ ऐसे? लोगों ने कहा कि मोदी आए देश को 500 साल पीछे ले गए, 500 साल पीछे ले गए। हमने एक जवाब दिया, और अगर ठीक हो तो पूरा दिव्यापुर दोनों हाथ ताली उठा करके बता देना। किसी ने कहा मोदी जी आए देश को 500 साल पीछे कर दिया, 500 साल पीछे कर दिया। हमने कहा ये तो मोदी है, 500 साल ही पीछे किया। हमारे गाय वालों को पहुंचने दो, त्रेता युग में ना ले जाए तो कहना। तालियां कमजोर रह गई अभी आपकी। तो हमसे किसी ने कहा कि पिताजी ने कहा कि ऐसा करो कि हमारे जाने के बाद लोग कहें कि पिताजी बड़े अच्छे थे। अब हमारे ऊपर तनाव आ गया अध्यक्ष जी। अब हमने क्या किया, कुछ तो करना पड़ेगा पिताजी को अच्छा करना। वो गालियां दिया करते थे दौड़ा के, हम बैठे शाम को डंडा लेके, और जो भी दरवाजे के सामने से निकले उसको गाली भी दें और दौड़ा के डंडा भी मारें। थोड़ी दूर निकलने के बाद आदमी कहे कि यार इससे अच्छे तो इनके पिताजी ही थे। तालियां बड़ी कमजोर रह जाती हैं, हंसते बढ़िया हो आप लोग। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, महिलाएं तालियां इसलिए नहीं बजाती, इनका कुछ सिस्टम अलग है। जैसे इस हिंदुस्तान में कॉपी पेस्ट की शुरुआत सबसे पहले महिलाओं ने की, इसलिए इनका वंदन करना चाहिए। आपको पता है अध्यक्ष जी कैसे की? नहीं होगा अभी आपको पता, कैसे पता होगा? इन्होंने कॉपी पेस्ट की शुरुआत की, जितनी महिलाएं बैठी हैं, और इनके सम्मान में तालियां देना अगर मैं ठीक सा बोल जाऊं। कॉपी पेस्ट की शुरुआत हिंदुस्तान में महिला शक्ति ने की। लिपस्टिक लाती हैं महंगी वाली, नीचे वाले पे लगाती हैं, हो गया कॉपी पेस्ट, पहली शुरुआत। आपको फिर भी मजा नहीं आया? अभी शशि श्रेया बता रही थी कि पुरुष कभी नारी का सम्मान नहीं कर सकता, नारी के सम्मान में कविता नहीं लिख सकता। माफ करना शशि श्रेया, आज तक इस देश में श्रृंगार की अगर 1 करोड़ कविताएं लिखी गई हैं तो उसमें से 99,99,99,099 हमने लिखी हैं। नारी के सम्मान में, नारी के सौंदर्य में एक भी कविता अगर लिखी होगी तो वो स्त्री ने लिखी होगी, बाकी सर्वाधिक कविताएं पुरुष ने लिखी हैं। अब बताओ, फिर भी नारी कभी पुरुष का सम्मान नहीं करेगी। एक कविता नहीं लिखी भाई साहब। हमने जिन थोबड़ों को चंदा मामा बताया, उन्होंने कभी नहीं लिखा कि पुरुष की मूंछ भी झाड़ू जैसी होती है। एक पंक्ति हो तो दिखा दो जरा। तालियां फिर भी कमजोर रह गई आपकी। नारी से पुरुष ज्यादा सफाई पसंद होता है राघव भैया, आप ये मान लो। सब लोग ये सोचते होंगे कि नारियां बड़ी सफाई पसंद होती हैं, बड़ा सुंदरता से रहती हैं, बहुत स्वच्छता से रहती हैं। हमसे ज्यादा स्वच्छता से नहीं रहती भाई साहब। अच्छा, मैं पूछता हूं, बताना। और अगर मर्द का स्वाभिमान जागृत हो जाए तो बड़ी तालियों से बताना। हम लोग नाई के यहां जाते हैं, सुबह दाढ़ी बनवाते हैं, हेयर कट कराते हैं, लौट के आके सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं। ब्यूटी पार्लर से लौटी हुई किसी महिला ने अगर नहाया हो तो मुझे बताओ। तो भैया स्वच्छता, लोग कहते हैं कि नारियां बड़ी सीधी होती हैं, बड़ी सरल होती हैं। अजय अंजाम जैसी परेशानी से जिस दिन गुजरोगे उस दिन कहोगे कि नारियों से ज्यादा कठोर कोई नहीं होता। ये कौशल किशोर हमारा, ये दिव्यापुर से बैठा ट्रेन में, इन्हें जाना था इटावा। अब घटना सुनो, और अगर सही हो तो इस बार तालियों से मुझे सूचित करना। ये ट्रेन में बैठा, बगल में आशीष भाई, एक सुंदर सी युवती आई और बैठ गई। धोखे से इनका सिर सोते सोते युवती के कंधे पर चला गया। भाई साहब, 7 पुश्तों की बखिया उधेड़ दी। यही संस्कार है तुम्हारे घर में? घर में माता बहन नहीं है क्या? बेचारों को बड़ा हाथ जोड़ करके, समझा करके, मिन्नतें करके अपने प्राण बचाने पड़े। तो अगर किसी नारी के कंधे पर किसी पुरुष का सिर चला जाए तो अपमान की पराकाष्ठा शुरू होती। इससे पता लगता है कि ये बहुत कठोर होती हैं। अब पुरुष की कोमलता सुनो, इसी सीन को पलट दो। कौशल के कंधे पे किसी युवती का सिर आ जाए और वो सो जाए, भाई साहब अछलदा जाना हो सुकोवाबाद चला जाएगा, उतरेगा नहीं ट्रेन से।
तो मेरा कहना यह है कि महिलाओं से ज़्यादा हम कोमल भी होते हैं, महिलाओं से ज़्यादा हम स्वच्छ भी होते हैं। और आजकल की इस नेटवर्क की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में तो पता ही नहीं चलता कौन है, कौन नर है, कौन है नारी। आप धोखे में रहते हो। चार पंक्तियां सुना करके देश के एक बहुत ही सिद्ध संचालक और एक ऐसे बेटे को जो कोटा की जमीन से निकला, मैं लपेटे में नेताजी में सन 2017 से जा रहा हूं। योगी जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, बीच में कई बार गैप भी रहते हैं, जाता भी हूं, नहीं भी जाता, लेकिन मेरा जो भाई एक बार लपेटे में नेताजी में आया, आज से 15वें एपिसोड पहले, तब से लगातार हर एपिसोड में है। और चैनल ने उसे इतनी वरीयता दी कि एक भी हफ्ता वो स्क्रीन से नहीं हटता है। ऐसा हमारा बेटा आदित्य जैन, जिसने आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया। सोशल मीडिया पर कहाँ गए त्रिवेदी जी, अशोक त्रिवेदी दैनिक जागरण वाले, हाँ, ये आजकल बड़ा सीख रहे हैं मीडिया चलाना। हमारे साथ क्या गुजरी है वो बताता हूं। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। अगर सच्चाई चौथी पंक्ति में बोल दूं तो हंगामा उठाना और आदित्य को माइक पे बुलाना। कितना धोखा खाते हैं हम लोग। अविनाश भाई, निर्मल पांडे चले गए क्या, बड़े कवि हमारे शहर के बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, क्या धोखा चल रहा है। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, खूब बर्बादी निकलती है। भिखारन भी यहां देखो तो शहजादी निकलती है। राहुल तुम भी रहने ही दो यार, काहे के लिए तुमने अकेले बजाई। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखारन भी यहां देखो तो शहजादी निकलती है। जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकलती है। तो ये स्थितियां जब देश में चल रही हो सोशल मीडिया पर, ऐसे में मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया का भी मास्टर है, जो टीवी चैनलों पर भी आपका खूब मनोरंजन करता है, जो बहुत ही साहित्य निष्ठ कविताएं, जिसको कविता की परिभाषा और कविता का मानक माना जाता है, उन कविताओं को भी सुनाता है। और इसके अलावा वो प्रतिगीत बहुत अच्छे सुनाता है, पैरोडी बहुत अच्छी सुनाता है। अगर आप सबको पसंद आए एक बार तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए और आदित्य जैन को, डॉक्टर आदित्य जैन को, कोटा से जो तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का संचालन भी किया, खूब मन के साथ बुलाइए। बहुत आभार। नंबर आ गया है, ये बड़ी बात मानिए। सुनिएगा, आइए मैं शुरू करता हूँ। कि जो बात मानती हो वो घर वालियाँ मिले। घर वालियों पे हो, घर वालियाँ मतलब एक। हमारे मोहल्ले में अध्यक्ष जी भाभी जी हैं, मुझे थोड़ा सुनना शुरू कीजिएगा, मैं थोड़ा बारीक बातों का कवि हूँ। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने एक दिन कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग हैं। मैंने आपसे कहा था इस बात पे वही ताली बजाएंगे जो अच्छे नंबरों से 12वीं पास थे। तो हमें पता चला कि इतने लोगों ने अच्छे से 12वीं पास की है, बाकी सप्लीमेंट्री वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सुनिए कि जो बात ती हो वो घर वालियाँ मिले, ससुराल में भी 3-3। कविता आपने लिखी कि मैंने लिखी? आज तो मनोज भाई गलत ही खर्चा कर दिया आपने, इन्हीं से सुनवा लेते आप। दद्दा कहाँ थे, उनसे सुनवाते, आज तो संचालन वो करते। अच्छा, गलत खुश होते हो, साली ऐसी स्कीम में जो दिखाई जाती है दी नहीं जाती है। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में रसगुल्ला था तो फिर मुझे वो दही बड़ा क्यों दिया। कूट के ताली बजाई है आपने, लगता है घर में दही बड़ा फंसा हुआ है। अध्यक्ष जी भी मुस्कुराए हैं, शिकार तो ये भी है। आदमी कितना ही बड़ा अध्यक्ष हो जाए, लेकिन हाँ सुनिए कि जो बात मानती हो वो घर वालियाँ मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियाँ मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार
बताइए, आप कह रहे थे ताली नहीं बजाते तो ज़्यादा ही बजाते हैं। इतनी भी ताली मत बजाओ कि बाकी कवियों को बुरा लगे। अजय मामा आए हैं, ये आपके यहाँ के गौरव हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इनके चक्कर में मैं जीवन में बहुत पछताया हूँ। मैंने जब जब भी इनसे सलाह ली है बस पिटते पिटते ही बचा हूँ। एक बार गलती से हम गोवा के पास गए थे किसी कवि सम्मेलन में, हाँ, तो वहां भी कोई विधायक जी ने कवि सम्मेलन करवाया था, स्वागत। और पता चला कि विधायक जी चल बसे। हाँ, शायद किसी कवि को सुन लिया होगा यूट्यूब पे, तो चल बसे, तो कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया। ऐसी ही बारिश की रात थी और राघव भैया हमको आना था, कोई बस नहीं। अब मैं और अजय जी दोनों, मैं आगे आगे ये पीछे पीछे, हम दोनों गांव में घूमते फिरे, कहाँ रुके, रुकने की कोई जगह भी नहीं। तो मैंने पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि सर, ये अजय अंजाम है, मैं डॉक्टर आदित्य जैन हूँ, चल बसे हैं, समय है, हमको रात बितानी है। उनने कहा सर, हम आपको रात बिताने नहीं दे सकते हैं, ये बहू बेटियों का घर है, ये कवियों की इज्जत है। उनने कहा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा साहब आगे चलते हैं, गरीब आदमी क्या करता है बेचारा, बनी आदमी में तो भोला आदमी हो। दूसरे घर पे जाके भी दरवाज़ा खटखटाया, हमने यही कहा कि साहब ये चल बसे हैं और रात बितानी है। उनने कहा नहीं साहब, हमारे घर पे भी बहू बेटियाँ रहती, बहू बेटियों का घर है। 3-4 घर पे हमने यही ट्राई किया, फिर इनका दिमाग काम किया। इन्होंने कहा ये हर जगह घर पे जाते हो, लंबी चौड़ी रामायण बकते हो, और जवाब एक ही आता है कि बहू बेटियाँ रहती हैं। इस बार पहले बहू बेटियों की पूछ लो। बहुत बढ़िया आदित्य। मैंने जाके बड़ा, मैं सीधा आदमी ना सर, मैं फंस गया इनके चक्कर में। मैंने यही कहा कि सर बहू बेटियां हैं। बहुत अच्छे। सब सुनेगा ये, मैं भी आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ सर। पहली बार आपके बीच आया हूँ, इन सब कवियों ने आपसे चौथी पे तालियां, 5वीं पे तालियां, मैं आपसे पहली पंक्ति पे ताली मांग रहा हूँ। स्वागत। और अगर आपको लगे कि चंबल की माटी से आए हुए 27 साल के लड़के ने ठीक कह दिया है इस मिट्टी के बारे में, तो मैं पहली पंक्ति पे आपसे मन चाहता हूं इस सदन का सुनेगा। स्वागत है भैया। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। वाह 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 वाह। कैसे कैसे लोगों को हम 2-2 कौड़ी के लोगों को हीरो बना के बैठे हैं। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसा विस्फोट हो कि मुझे पता चले कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह। कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को हीरो बना दिया सर हमने। स्वागत। वो गाना वायरल हुआ ना, बदोबदी, देखा आपने? उधड़ा टकला हुआ गायक पाकिस्तान का, और कहाँ का आदमी हीरो, जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, सर आप माला पहनाने के लिए आ वाह रहे हैं। वाह 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 वाह। स्वागत है एक भाई, स्वागत है। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे, दादा पहली बार आए हैं ताली पहनने। वाह, माला पहना 3 फोल्ड में माला पहनाई है उन्होंने, पता नहीं चला पहना के गए कि चढ़ा के गए। लेकिन आप यहाँ तक आए हैं सर, आपका मन है। वाह। हमने कैसे लोगों को हीरो बनाया सर। यहाँ भगवा आभा की उपस्थिति में आपके सामने कह रहा हूँ, पाकिस्तान, वहाँ का आदमी हीरो। पाकिस्तान की ये स्थिति, राघव भैया एक भिखारी मिला मुझे दिल्ली में, बोले साहब भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले साहब भीख दीजिए, मैं पाकिस्तान का हूँ। मैंने कहा भाई पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। तालियां गलत जगह बजाते हो आप, तालियां सबकी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। उसने कहा कि साहब किससे मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा वो नए राष्ट्रपति आए हैं ना, तुम्हारे बढ़िया आदमी हैं, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूँ। बताओ, ऐसे देश के लोगों का हीरो मान के बैठे हैं सर। क्या स्थिति है सर। अभी आपके यहाँ के एक सांसद ने बयान दिया था कि राणा सांगा गद्दार थे। अगर आप आदेशित करें तो मैं 4 पंक्तियां उसको जवाब में भेजना चाहता हूं।
पौरुष की पुण्यशाली पावन पथाओं पर प्रश्न जो उठाओगे जवानी मर जाएगी। पौरुष की पुण्यशाली पावन प्रथाओं पर प्रश्न जो उठाओगे जवानी मर जाएगी। बॉलीवुड के नचनियों को हीरो मान लोगे, संस्कृति होके पानी पानी मर जाएगी। और तोड़ोगे जो नायकों के प्रतिमान एक साथ, शौर्य स्वाभिमान की कहानी मर जाएगी। और 80 नहीं सिर्फ 8 घाव झेल कर देख, वोटों के दलाल तेरी नानी मर जाएगी। कैसे आपने खड़े होकर कह दिया कि देश में राम ही नहीं हुए? सर कहाँ जी रहे हैं हम लोग? मुझे माफ कीजिए अगर भीड़ में कोई मुस्लिम भाई बैठे हों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने आप में आत्माकलन करके देखिए। आज उस पाकिस्तान का अब्दुल है जो आटे के लिए मोहताज है, और एक हिंदुस्तान का अब्दुल है जिसे कलाम कह करके ये दुनिया सलाम करती है। उसके बावजूद कोई कह दे कि इस देश में राम मंदिर नहीं बनेगा। सर अकबर भाई की उपस्थिति, आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं, अकबर भाई, सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो इंसाफ किया जाएगा। आपने आज भगवा शॉल पहनाई है हम सब कवियों को, इसकी आभा में कह रहा हूं, कोई हमारे देश में खड़ा होकर हमारे धर्म को डेंगू कह दे, मलेरिया कह दे, तो ये जिम्मेदारी बनती है इस युवा कवि की। और चौथी पंक्ति पे ना बजे तालियां तो एक भी व्यक्ति ताली मत बजाना, मैं कविता पाठ करके चला जाऊंगा। लेकिन ठीक कहूं तो फिर मुझे पूरे सदन का साथ चाहिए कि सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो, रुख अब उनके खिलाफ किया जाएगा। तो केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों, सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। और देश के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला यदि, सीधे बुलडोजर से साफ किया जाए।